अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अनुपमा कहती है, बेटा बाहर निकलने की कोशिश कर, मैं तुम्हें जहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगी और ये तू बकवास बातें करना बंद कर। राही कहती है, मैं नहीं करूंगी, मुझे आज जो भी बोलना है मैं बोल कर रहूंगी। राही अनुपमा से कहती है, आपने मुझे हमेशा हर्ट किया है, बचपन से लेकर आज तक आपने सिर्फ मुझे रुलाया है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ शाह फैमिली थी। जब भी उन्हें आपकी जरूरत पड़ती थी तो आप भागी भागी वहाँ पर चले जाती थी। अनुपमा कहती है, तू बेअक्ल है, जी अभी सारी बातें लेकर बैठ गई है, मैं सुनाई नहीं दे रहा, बारिश बहुत तेज हो गई है। राही कहती है, मैंने आपको रोकर नहीं रखा, जाइए आप जहाँ से। मुझे कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला था और जब आप मिली तो मुझे हमेशा आप चाहिए थी। मैं आपके पास जितना रहना चाहती थी आप उतना ही दूर दूर भागती थी। आपको पापा ने भी बहुत बार समझाया था मगर आप नहीं समझी। अनुपमा कहती है, हाँ मैं गलत थी, उसके लिए 1000 बार माफी मांग चुकी हूँ। मैंने तुम्हें 1000 बार भरोसा दिलाया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, किसी भी बच्चे से तुम्हें कम नहीं समझा है। अनुपमा कहती है, माँ से लड़ने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, अभी तू अपनी जिंदगी के लिए लड़ ले। भाई कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार तो मैंने अपनी सखी माँ पायल के लिए भी नहीं किया। मैं आपसे जानबूझकर दूर गई थी ताकि आपको मेरी कमी महसूस हो, आप मुझसे और ज्यादा प्यार करो, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पीछे तो मेरे पॉप्स आए थे, आपको तो मेरी याद भी नहीं आई। अनुपमा कहती है, मैं तेरे प्यार में कितना तड़पी हूँ, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। अनुपमा कहती है, अगर मुझसे गलतियाँ हुई हैं तो तुमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, अगर मैं भूल सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं भूल सकती। अनुपमा पानी बढ़ता देखकर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि उठ बेटा राही, जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कब हाथ से फिसल जाए। अगर राही मानने को तैयार नहीं होती, वो कहती है, मैं आपसे लड़ते लड़ते, जिंदगी से लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ और हिम्मत नहीं है मुझ में। अनुपमा उसे कहती है, तू अनुज कपाड़िया की बेटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनते ही राही कोशिश करने लग जाती है। राही के पैर से पत्थर हट जाता है और अनुपमा उसे कहती है कि शाबाश बेटा उठ। राही एक एक करके पत्थर हटाती जाती है। आगे हम देखते हैं वसुंधरा कोठारी सब परिवार को कहती है, लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। जब हमने गौतम जी को घर से बाहर निकाल दिया था तो इनके पिताजी हम पर केस करने वाले थे। जब गौतम जी ने उनको रोका तो उन्होंने गुस्से में आकर इनको घर से बाहर निकाल दिया। अपने पिता के नुकसान की भरपाई करने के लिए गौतम जी ने अपना ही हिस्सा छोड़ दिया। इन्होंने खुद नुकसान उठाया मगर हम पर आंच भी नहीं आने दी। पराग जी कहते हैं, वाह क्या कहानी बनाई है इसने, तू राइटर क्यों नहीं बन जाता। एम कहता है, राइटर क्या, ये तो एक्टर भी बन सकता है, इस तरह ये फकीर के भेष में है, इस पर कोई भी एतबार कर लेगा। गौतम कहता है, मत यकीन करिए आप मुझ पर, क्योंकि मैं हूँ इसी लायक। मैंने जो भी किया है किसी पर एहसान नहीं किया है, सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित किया है। एम कहता है, ये ड्रामा बंद कर, अगर तुम्हें प्रायश्चित करना है तो कहीं जंगलों में जाकर कर। हाँ, तुम्हें तो वही मंदिर मिला था ना अहमदाबाद का, जहाँ हम सब लोग जाकर पूजा करते हैं। राग कहता है, हमारे सामने दिखावा जो करना था। वसुंधरा कोठारी कहती है, गौतम जी दिखावा नहीं कर रहे, ये जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। इनके पिता ने इनके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। राग कहते हैं, माँ इससे ये साबित होता है कि इनके पिता कितने समझदार हैं, हमें भी यही समझदारी दिखानी चाहिए। वसुंधरा कोठारी कहती है, पराग तू समझ क्यों नहीं रहा, पता है गौतम जी ने हमारे लिए क्या किया है, ये चाहते तो हम पर केस कर सकते थे लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, एहसान किया है इन्होंने हम पर। अब कहते हैं, हमें भी एहसान वापस लौटा देना चाहिए, हमें भी इसे हिमालय में भेज देना चाहिए। अंश कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने पापा, ऐसी घटिया इंसान। पर वसुंधरा कोठारी अंश को बीच में ही रोक देती है और कहती है, गौतम जी के बारे में तुम कुछ ना ही कहो तो अच्छा है, ये हमारे घर परिवार का मामला है। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, गौतम जी अब यहीं पर रहेंगे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम जहाँ से जा सकते हो। और एक बात, जाकर तुम उस अनुमा से कह देना, अगर इस बार हमारे परिवार में पढ़ने की कोशिश की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं अनुपमा के पास उसकी बेटी राही बाहर आ जाती है। राही के पैर में बहुत चोट लगी होती है। हम देखते हैं देविका, जस्सी, परी और सब लोग अनुपमा को ढूंढ रहे होते हैं। जस्सी कहती है, हर जगह देख लिया, ना ही राही मिली और ना ही अनु। परी कहती है, करें तो करें क्या। जस्सी कहती है, एक मिनट, रावण ने सीता माता को लंका में रखा था। परी कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मतलब प्रकाश ने
अनु और राही को अपने घर में तो नहीं छुपा कर रखा। देविका कहती है हो सकता है। परी कहती है हमें जंगल में घुमा घुमा कर आप खुद घर में बैठा है, बहुत स्मार्ट है। देविका कहती है स्मार्ट नहीं चालाक। देविका किंजल को कहती है तुम प्रेम को फोन लगाते रहना और हम सब लोग प्रकाश के घर जा रहे हैं। सरिता कहती है बात तो ऐसे कर रही है, हम जाएंगे, बेल बजाएंगे और वो दरवाजा खोलकर हम सब लोगों को कहेगा आओ आओ बैठो, चाय पियो, ठंडा पियो। देविका कहती है सरिता ताई हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, हम छुप कर जाएंगे। सरिता ताई कहती है पहले भी एक बार गए थे और पकड़े गए थे ना, अगर आप पकड़े गए तो जिंदा जला देगा। देविका कहती है सरिता ताई आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर मैं और जस्सी जा रहे हैं। सरिता ताई कहती है पहले ही हम राही और अनु को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम लोग जाओगे तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। देविका कहती है हमें कुछ नहीं होगा, आप लोग बस अनुपमा और राही को ढूंढिए। जस्सी और देविका वहाँ से चले जाती हैं। आगे हम देखते हैं अनुपमा राही को कहती है तू जो सोचना है सोच, मगर मेरे कान्हा जी और अनु जानते हैं हम लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। तेरी हमेशा एक प्रॉब्लम रही है, तू आधे अधूरे सच को पूरा सच मान लेती है, कभी अपनी माँ को समझने की भी कोशिश कर। अनुपमा कहती है यहाँ से निकलने के लिए मेरा साथ दे। तू सोच अगर तुझे खुश हो गया तो प्रेम का क्या हाल होगा। तू चाहती है कि प्रेम उस दर्द से गुजरे, तेरे पापा के बिना तेरा और मेरा जो हाल हुआ है तू चाहती है वही हाल प्रेम का हो। अनुपमा कहती है पानी भर रहा है, चल उठ बेटा। अनुपमा कहती है तू अनुज कपाड़िया की बेटी है, ऐसे कैसे हिम्मत हार जाएगी। आगे हम देखते हैं वसुंधरा कोठारी गौतम को अंदर ले आती है। गौतम उन्हें कहता है नहीं नहीं मोटी बा, अब मुझे जाना चाहिए, अब मैं सबको और दुख नहीं दे सकता। वसुंधरा कोठारी कहती है हम सबको समझा देंगे। गौतम कहता है प्रार्थना मुझे कभी माफ नहीं करेगी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इस घर में उसे आने जाने की प्रॉब्लम हो। वसुंधरा कोठारी कहती है गौतम जी ये आपका घर था और हमेशा रहेगा, आप जहाँ पर मेहमान की तरह नहीं हक से रहेंगे। वहाँ पर अनुपमा राही को धीरे धीरे बाहर ले आने की कोशिश करती है। दर्द से गुजर रही राही अनुपमा का पूरा साथ देती है। हम देखते हैं प्रेम अपने पापा से कहता है कि गौतम यहाँ पर नहीं रह सकता। प्रार्थना अंदर से बाहर आती है और सब कुछ सुन लेती है। प्रार्थना बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि नहीं गौतम जहाँ पर नहीं रह सकता। प्रार्थना अंश को कहती है चलो हम जहाँ पर नहीं रह सकते हम अपने घर चलते हैं। कैथी प्रार्थना को कहती है नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं दोबारा अपने आर्यन से दूर नहीं हो सकती। प्रार्थना कहती है गौतम के आसपास मैं एक पल भी नहीं रह सकती। कैथी कहती है कि मैं आर्यन के बिना नहीं रह सकती, लेकिन प्रार्थना फिर भी नहीं मानती। कैथी अंश के पैरों में बैठ जाती है और हाथ जोड़कर उसे कहती है प्रार्थना को यहाँ से मत ले जाओ। पराग जी कैथी को कहते हैं बच्चों को ऐसे परेशान मत कीजिए। कैथी सबके सामने हाथ जोड़ने लग जाती है और कहती है इस बार मैं आर्यन से दूर हुई तो मैं मर जाऊंगी। अंश कहता है ठीक है एक ही शर्त पर प्रार्थना जहाँ पर रुकेगी मैं भी इसके साथ यहाँ पर रुकूंगा। कैथी कहती है हाँ हाँ ठीक है तुम दोनों यहीं पर रुको। कैथी कहती है मैं प्रार्थना का बहुत ध्यान रखूंगी। प्रार्थना अंश से कहती है प्लीज मेरी बात अनुमा से करवाओ। वहाँ पर हम देखते हैं बारिश रुकने का नाम नहीं लेती मगर अनुपमा भी अपनी कोशिश करती रहती है। राही बाहर निकलने की कोशिश करती है मगर रस्सी फिसलने की वजह से वो फिर पीछे आ जाती है। राही अनुपमा से कहती है ये रस्सी कैसे फिसल गई। अनुपमा कहती है जिस बट्टे से मैं रस्सी बांध कर आई थी वो फिसल गया होगा। अनुपमा सोचती है अगर राही को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, नहीं मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी, ये अनुज की निशानी है। अनुपमा राही को ऊपर जाने के लिए कहती है मगर राही कहती है मम्मी आप ऊपर क्यों नहीं आ रही। अनुपमा उसे कहती है मैं थोड़ा थक चुकी हूँ, तू चल मैं भी आती हूँ। तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे राही को बाहर निकालने के बाद अनुपमा वहाँ पर फंस जाएगी। इसके बाद क्या होगा कल हम एक और नए एपिसोड के अपडेट लेकर आएंगे, तो कल मिलते हैं।